हम आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहते हैं। वो फ़ोटो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले ये फ़ोटो पोस्ट कर रहे हैं, और ये इसलिए है कि ये जो बीजेडी है, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक का मुख्य सलाहकार वीएन पांड्या, उसकी फ़ोटो है ये। इसकी बाद में हम आगे चल के पूरी व्याख्या करेंगे कि ये कौन है और इसने क्या क्या किया है बीजू जनता दल के साथ। नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक और एनालिसिस करेंगे, और वो एनालिसिस होगा जिन लोगों ने वक्फ बिल अमेंडमेंट का जो बिल था उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी या ये कहें मोदी सरकार की मुखालफत की, और जिन्होंने मुखालफत नहीं की उन्होंने पक्ष में वोट दिया। तो अभी तक जो हम सुना रहे थे आपको, जेडीयू के बारे में हमने सुनाया था कल। 36 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, 200 कार्यकर्ताओं ने लोकदल छोड़ दिया है। अब हम आते हैं मध्य भारत की एक जो स्टेट है उड़ीसा, उसकी हम जिक्र करेंगे। आपको मालूम है कि बीजू जनता दल पिछले 2 दशकों से लगातार सत्ता में है, और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के तौर पर, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वो वहाँ पर सक्रिय थे, और उनकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी अब तक 2 दशकों से, वो थी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के जो ढीला ढाला रवैया होने की वजह से कांग्रेस वहाँ पे मटिया मैट होती चली गई। और जब आप जानते हैं कि जब कोई वैक्यूम होता है किसी भी चीज़ में हो, वो जब वैक्यूम हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जगह बनाने की कोशिश की। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता संबित पात्रा हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की, और हर जगह जब दिल्ली में बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उन्हें कुछ पद भी दिया गया था, शायद वो एनजीसी वगैरह में कहाँ थे, तब से वो सक्रिय भूमिका निभाते चले आ रहे। और फिर वो या तो उड़ीसा के ऊपर जाकर के बात करते थे, या फिर राष्ट्रीय स्तर की जो प्रेस वार्ताएं होती थीं या किसी को जवाब देना है वो सारा करते रहे। अब ये हुआ कि पिछला जो चुनाव था उसमें मोदी जी ने एक ऐसी बात कही कि शायद उनके स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं नवीन पटनायक के बारे में। तो वो चीज़, चूँकि भाई प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए कि मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें, और हमेशा हम उनके एक शुभचिंतक के रूप में हम बात करेंगे, इस तरह का एक बयान दिया था। वो बयान वहाँ की जनता ने शायद अपने हृदय में बैठा लिया, और वो जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हुए तो नवीन पटनायक का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली, और विधानसभा में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं हो पाया, और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर छा गई और उसने अपनी सरकार बना ली। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सब मालूम है, हम क्यों बता रहे हैं, ये चीज़ हमें आपके सामने रखनी है। बात यह है कि ये सारा जो कुछ भी नवीन पटनायक ने किया, तो नवीन पटनायक ने जो भूमिका निभाई वो शायद वो खुद भी नहीं जानते, और कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे बीजू जनता दल के बारे में हम जैसे कहें कि जेडीयू, आजकल आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार भी शायद खुद से हैंडल नहीं हो रहे हैं, और उन्हें वो कभी कभी इस तरह की हरकतें कर जाते हैं कि वो एकदम से लाइमलाइट में आ जाती हैं चीज़ें। जैसे राष्ट्रगान हो रहा है तो वो अफसरों से बात कर रहे हैं, जबकि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से बीजू जनता दल के जो नायक हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से किसी न किसी से हैंडल हो रहे थे, और उन्होंने जो भरोसा जिन लोगों के कहने पर ये सारी चीज़ें की, वो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। हुआ ये था कि बीजू जनता दल में भी जो लोकसभा में तो उनका एक भी सांसद नहीं है, राज्यसभा में उनके 7 सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य उनका भी नाम जो है संबित पात्रा है। तो
उन्होंने ये संकेत दिया कि हमको जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उस पर विरोध में बिल वोट देना है। ये चीज़ें सामने आई और पूरी तरह से पार्टी एकमत थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन जैसे ही वोटिंग का समय आया तो अचानक पहले तो बातचीत हुई, बहुत सारे आप जानते हो हर दल ने अपनी अपनी व्याख्या की, और वो उसमें जो बीजू जनता दल के एक राज्यसभा सदस्य हैं उन्होंने तो बहुत भारी ज़बरदस्ती से वक्फ बोर्ड जो बिल है उसका पूरा खुलासा किया। वो हम बताते हैं आपको क्या कहा उन्होंने। मेरा कहने का अर्थ है कि जब बहस शुरू हुई तो मुजीबुल्लाह खान, उनकी पार्टी के जो मुस्लिम राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने सारी परतें खोल के रख दी कि भाई ये बिल बहुत ही मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, बल्कि ये सब लोगों के लिए ख़तरनाक है। और हाँ, इससे पहले शायद नवीन पटनायक ने भी 2 बार प्रेस वार्ता करी अलग अलग मौक़ों पर, और ये कहा कि हमें किसी भी सूरत में इस बिल को पास नहीं होने देना है। और वो अंत तक सारी चीज़ें सामने भी आईं और पूरी बहस जब तक हो रही थी। अब देखिए कि बहस करीब जो भी जितने भी घंटे बहस हुई उसमें राज्यसभा सांसद ने पूरी परतें खोली, और उसके बाद जैसे ही उसका जो वोटिंग का समय आया तब की बात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो बीजेडी के जो फ्लोर के लीडर हैं वहाँ पर, वो ईसाई समाज से हैं। एक संबित पात्रा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो एक तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और सांसद भी हैं संबित पात्रा। इनका भी एक राज्यसभा सदस्य है, उसका नाम संबित पात्रा है, और वो ईसाई समाज से आते हैं। उन्होंने जो वोटिंग हो रही थी उसके पहले क्या कहा वो सुनो। तो मैं एक बार फिर क्लियर करूं, संबित पात्रा भाजपा के सांसद हैं, प्रवक्ता भी हैं, और एक सम्मित पात्रा वो बीजेडी के राज्यसभा में फ्लोर के लीडर हैं, ईसाई समाज से आते हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी और उस पर लिखा कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल है इस पर हमारी पार्टी के जो सांसद हैं अपनी अंतरात्मा के तहत वोटिंग करेंगे, मतलब जिसका जो मन आए वो वोटिंग कर सकता है। ये चीज़ जब फेसबुक पर आई तो एकदम से तहलका मच गया। आप जानते हैं भाई, कोई फ्लोर का लीडर फेसबुक पर पोस्ट करके इस तरह की बात कह रहा है, तो ये तो आप समझ सकते ही हैं कि क्या प्रॉब्लम्स रही होगी। जबकि पार्टी का एक स्टैंड था कि विपक्ष के रूप में हम इस एनडीए की जो बिल है इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे, और शायद हो सकता है कि वो पास नहीं भी होने देते। लेकिन तो जो बीजेडी के लोग हैं, जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनको लगा कि भाई इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा। जब हमें विरोध करना है तो हम एकजुट होकर के खुलेआम विरोध करेंगे और एक मतलब ताकत के साथ इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये सारी चीज़ें पार्टी में चलने लगी। लेकिन रात में ही आपको मालूम है कि वोटिंग हो रही थी, सोनिया गांधी भी वहाँ पर गई हुई थी, बाकायदे आपने देखा होगा, बीमारी की हालत में है लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उपस्थित थी, देर तक उन्हें रुकना पड़ा। और अंत में जब बीजेडी का जब वोटिंग का समय आया तो एक मैसेज आया और उस मैसेज में कहा गया कि हमें बीजेडी को इस बिल का समर्थन करना है। ये जब मैसेज आता है तो सारे के सारे जो राज्यसभा सदस्य सांसद थे वो सन्न रह गए, और बहुत सारी एक तरह से आप कहें कि भाई विपक्षी पार्टी ही जब पूरी तरह से सत्ता के पास गोदी में बैठ गई तो इस तरह की बात हुई। ये तो सारी बातें हो गई। वक्फ बिल के पक्ष में बीजेडी ने वोट भी कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बीजेडी के ही एक प्रमुख नेता हैं, महासचिव भी हैं शायद, प्रताप जेना, उन्होंने एक लंबी चिट्ठी लिखी नवीन पटनायक के लिए, और ये सारा खुलासा किया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। पार्टी को बिल्कुल गड्ढे में ले जाने का काम हुआ है और ये कार्रवाई होनी चाहिए, किसने ऐसा किया, कहाँ से ये मैसेज आया, बहुत सारी पूरी जितनी भी जो
कथा थी बीते 24 घंटे की, वो सारी उन्होंने व्याख्या की। आपको ये भी बताता चलूं कि प्रताप जैना राज्यसभा के सदस्य भी हैं पार्टी के, और उन्हें ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जब हमने पहले तय कर लिया था कि हमें बिल किसी भी सूरत में पास नहीं होने देना है, भले ही लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन हम राज्यसभा में इसको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे जितना हमारी पार्टी कर सकती है। क्योंकि हम विरोधी हैं एनडीए के, तो ये सारी चीज़ें आखिरकार क्यों हुई, किसने की, उसकी जांच करा कर के जिस व्यक्ति ने मैसेज पास किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने पत्र में फेसबुक पोस्ट के बारे में भी लिखा कि ये ऐसा कैसे हुआ, और फिर बाद में उन्होंने क्लियर कट लिखा कि जो हमारे फ्लोर के लीडर हैं संबित पात्रा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए कि उन्होंने इस तरह का आदेश क्यों जारी किया, व्हिप जारी कर दी कि इस पर हमें समर्थन करना है। तो ये सारी चीज़ें उस चिट्ठी में लिखी गई। उन्होंने पत्र में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी उड़ीसा की एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो अपने वजूद के लिए लड़ती चली आ रही है हमेशा से, और धर्मनिरपेक्षता के बल पर इस प्रदेश में काम कर रही है। अब मुझे लगता है कि हमारा कार्यकर्ता इस भाजपा से कैसे लड़ाई लड़ेगा, आमना सामना कैसे करेगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। तो उन्होंने कहा कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। कौन व्यक्ति है जिसने 11th आवर में ये सारा खेल पलट दिया। ये सारी बातें एक दूसरे के बीच घूमती रहीं। एक दूसरे एमपी हैं समंत राय, उन्होंने कहा कि ये संबित पात्रा का खेल नहीं है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह का आदेश जारी कर सकें। इसके पीछे कोई न कोई गहरी चाल है, और उस गहरी चाल में के खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारी पार्टी इस जो हुआ है इससे नहीं उबर पाएगी। बातचीत फिर यहाँ से फिर शुरू होती है। तब ये साफ निकल कर के आता है कि जो नवीन बाबू के जो मुख्य सलाहकार हैं उनका सारा खेल रचा हुआ है, और नाम वो नहीं लेते, लेकिन बाद में ये बात निकल के आती है कि मुख्य सलाहकार तो एक ही हैं, बीएन पांड्यान। तो ये कौन है, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये एक आईएएस ऑफिसर हैं और बीआरएस लेकर के बीजेडी में काम कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ ये है कि नवीन बाबू को सलाह देना, आपको कब कहाँ क्या करना है। अब मैं आपको एक इनकी कहानी भीतर तक ले चलता हूँ। ये जो नवीन पांड्यान हैं, इन्होंने बीआरएस लिया और उसके बाद पार्टी ज्वाइन की, और पार्टी में बड़े पद पर, और अंत में नवीन बाबू के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते रहे हैं। इन्होंने ही रात को जो संबित पात्रा हैं उनको मैसेज किया कि ये अब वोट आपको बिल के पक्ष में देना है, तब जाकर के सारी बाजी पलट गई। पांड्यान ने पूरी तरह से पार्टी पर कब्जा कर लिया है, और उन्होंने जब ये चुनाव हुआ तब बहुत सारी टिकट का बंटवारा, ये वो जैसी चीज़ें होती हैं वो अपने हाथ में ली, और इस वजह से पार्टी पूरी तरह से हार गई। वहाँ जो बीजेडी के कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि हमारी पार्टी हारती नहीं, सिर्फ पांड्यान की वजह से हारी है। दबी जबान से बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। पांड्यान के बारे में एक और कहानी सामने आती है। अश्विनी कुमार जो रेलवे मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, वो जब चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा के सदस्य का, तब उनके लिए कुछ सांसदों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो तब बीएन पांड्या ने ही उनके लिए कुछ जुगाड़ करके अपनी पार्टी से उनको राज्यसभा में भिजवाया था। बताइए कहाँ तक स्लीपर सेल काम कर रहा है बीजेडी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है पूरी तरह से, और वो पूरी तरह से उसने भारतीय जनता पार्टी को के कदमों में पार्टी को ला कर के रख दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और मैं समझता हूँ ये मैंने एक आपके सामने एनालिसिस प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी में घुसी हुई है। ये तो मैंने बीजेडी की बात बताई आपको। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे जो स्लीपर सेल हैं बिल्कुल
साम दाम दंड भेद करके जो भी मीटिंगों में होता है सब वहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बदले में वो बहुत सारी चीज़ें वसूल भी करते हैं सत्ता से। तो ये थी एक आज की छोटी सी एनालिसिस। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। कहाँ से आप देख रहे हैं ये मेरा वीडियो, आप इसको ज़रूर लिखें। और चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।